हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ समरूपता का एक्सरसाइज 1.1। ये वीडियो देखने से पहले आपको इसी वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट देखना होगा, जिससे इस वीडियो में कराए गए हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रॉपर समझ में आए। अगर मैं आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हमें वो ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, कैसे आया है सब मैंने आपको उसे बताया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका। चलो सॉल्यूशन, किसी त्रिभुज का आधार, कोई पहला त्रिभुज दिया, उसका आधार दिया, ऊंचाई दिया, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं यहाँ पर माना पहले त्रिभुज का आधार B1 तथा ऊंचाई H1 है, ठीक। दूसरे त्रिभुज का आधार और ऊंचाई हो, वो भी दिया हम लोग को, तो बोलेंगे दूसरे त्रिभुज का आधार B2 तथा ऊंचाई H2 है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, और एक चीज लिखना है हमें, A1 क्या होगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। A2 क्या होगा हमारा, A2 दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, A1 बटे A2 क्या होता है, B1 गुणे H1, पहले त्रिभुज का आधार गुणे पहले त्रिभुज का आधार गुणे पहले त्रिभुज की ऊंचाई, B2 गुणे H2, दूसरे त्रिभुज का आधार गुणे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। पहले त्रिभुज का आधार क्या दिया हम लोग को, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इसलिए B1 बराबर पहले त्रिभुज का आधार 9, H1 बराबर कितना दिया हम लोग को, 5, B2 बराबर दूसरे त्रिभुज का आधार 10, H2 बराबर 6। समझे इसको? चलो इसको लिखते हैं हम लोग। B1 का मान 9, H1 का मान 5, B2 का मान 10, H2 का मान 6। कटेगा, यस, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, मतलब क्या होगा यहाँ पर 3 गुणे 1 बटे 2 गुणे 2, मतलब 3 बटे 4। क्या आएगा आपका A1 बटे A2, मतलब दो त्रिभुजों का अनुपात कितना आया, वह त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया, 3 बटे 4। कितना, 3 बटे 4। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला हम लोग को, A B C और D, ये त्रिभुज हम लोग को दिया है। पहला क्या दिया हमें, BC लंब है किस पर, AD पर, जो ऐसा लाइन होता है ना, ऐसा लाइन, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ क्या बोला, BC लंब है AB पर, जो BC है हमारा लंब है AB पर, और AD भी लंब किस पे, AB पर है, ठीक है। दूसरा हमें दिया है, BC का मान दिया है 4, AD का मान दिया है 8। तो क्या बोला उसने, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अभी देखो यहाँ पर एक ऊंचाई यहाँ दिया है, एक ऊंचाई यहाँ दिया है। ऊंचाई कब होता है मैं आपको बताया पहले, क्या होता है
कि जब वो लंब होगा तब वो ऊंचाई कहलाएगा, वरना वो ऊंचाई नहीं कहलाता, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऊंचाई थी, यहाँ पे ऊंचाई दिया है। अब इस त्रिभुज का आधार देखो, ये देखो, इस त्रिभुज का आधार भी यही है, इस त्रिभुज का आधार भी यही है, मतलब ये क्या आपका समान आधार वाले त्रिभुज है। समझ में आया? डायग्राम बना के दिया था मैंने आपको एक बार, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। क्या आते हैं हम लोग को दिया क्या, पहला दिया के बीसी का मान दिया है ना, हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि क्या बोलेगा यहाँ पर, समान आधार वाले त्रिभुज में क्या होता है, ए मतलब क्षेत्रफल एरिया, त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया त्रिभुज ए डी बी। क्या होता है फॉर्मूला, आधार समान है तो क्या होता है H1/H2, H1 मतलब हाइट मतलब आपका क्या रहेगा यहाँ पर, हाइट क्या रहेगा यहाँ पर आपका BC, क्या रहेगा यहाँ पर BC बट्टे AD, BD बट्टे AD। समझे इसको? श्योर। अभी आपका BC का मान कितना है, BC का मान आपका 4 है, AD का मान कितना आपका 8 है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, क्या आएगा आपका 1/2, क्या आपका आंसर हो गया। तो आंसर कैसे लिखे प्रॉपर मैनर में, एरिया, ए मतलब एरिया मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल कितना आया, अनुपात इनका 1/2 आया। समझे? एक आपका समान आधार वाले त्रिभुज में क्या होता है, आपका आधार समान है मतलब ऊंचाई लिखने का, ऊंचाई यहाँ पर BC है, यहाँ पे क्या AD है, क्योंकि समान आधार वाले त्रिभुज है, ठीक है। फिर आप इसको कॉपी कर लो फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया आपको यहाँ पर, PS लंब है किस पे, आपका RS पे लंब है, TQ लंब किस पे, PR पे लंब है। लंब मतलब आपको ऊंचाई दी जाएगी, ऊंचाई हो जाएगा हमारा, लंब जहां पर है वहां पर ऊंचाई है। तो आपको लंब ये दिया है टेक्स्ट बुक में, QR का मान दिया आपको 6, PS का मान दिया आपको 6, PR का मान दिया आपको PR का मान पूरे का मान दिया है कितना 12, कितना मान दिया है 12, PR का मान कितना है 12। तो हमें QT का मान निकालना है, QT का मान निकालना है, ठीक है। काम करते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं त्रिभुज में, ये त्रिभुज में आते हैं, मुझे त्रिभुज में, ये त्रिभुज में हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ पर, देखना क्या वो त्रिभुज में जाता हो, ये मतलब क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज PQR, क्या होगा उसका आधार क्या होगा, आधार होगा हमारा RS, ऊंचाई क्या होगा PS। देखो ना आप ऐसा देखो ना, ऐसा त्रिभुज आपका ऐसा दिया है, एक्चुअली त्रिभुज आपका कैसा दिया है PQR, त्रिभुज आपका ऐसा है तो ऊंचाई कैसा होगा, यहाँ से जो लंब होगा नीचे जमीन पर, जो आप उसके आधार पर जो लंब होगा वहां पर उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ध्यान रखना कि आपका त्रिभुज कैसा दिया वो ऊंचाई मैटर नहीं करता, वो जमीन से लेके ऊपर तक कितना वो उसकी ऊंचाई कहलाती है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ से लेकर इस विशिष्ट बिंदु से लेकर नीचे कहां तक वो लंब दिया है वो उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। तो इस त्रिभुज में आपका ऊंचाई क्या होगा कि इस बिंदु से जमीन पर जो लंब डाला गया है वो इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, उस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, आधार यही होगा, ठीक है, आधार यही होगा। दूसरा मान आपको क्या दिया है PR, इसी त्रिभुज में मान दे दिया उसने, इसी त्रिभुज को 2 बार ले लिया है। अभी एक और भुजा कौन सा दिया हम लोग को, PR का मान दिया, कितना दिया है 12 दिया, और यहीं पे लंब दे दिया। अब इसी त्रिभुज को घुमा के देखो, ऐसा घुमा के देखो, लंब है ना, इसके शीर्ष बिंदु से लंब है, ये उसका आधार PR, ये आधार हो गया इसका PR, ये हो गया इसका Q। देखो ना यहाँ पर, ये आपका P था, ये Q था, ये R था, PRQ, ठीक है। तो इसका आपको मान कितना 12 दिया था, इसका आपका मान, इसके ये मान निकालने को था आपको, ये मान निकालने बोला कितना हो। तो उसने त्रिभुज एक ही लिया है, उसको घुमा दिया है, एक बार त्रिभुज उसने ऐसे में लिया, जिसके लिए इस त्रिभुज के लिए इसका आधार क्या होगा, ये ऊंचाई क्या होगा, ये जब इसी त्रिभुज को रोटेट करेंगे हम लोग, थोड़ा घुमाएंगे तो ऐसा होगा,
तो इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये मतलब त्रिभुज एक ही लिया है, उसको दो बार खाली घुमाया है, एक बार ऐसा लिया है उसका, एक बार ऐसा लिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान ही होगा ना, क्योंकि त्रिभुज वो वही ले रहा है, वो त्रिभुज क्या ले रहा है, वही ले रहा है, तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान ही होगा। तो इसलिए मैं कहां पे जा रहा हूं अभी, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज लिया मैंने PQR, वही त्रिभुज लिया है, दूसरा त्रिभुज क्या होगा, एक PQR लिया इसके अकॉर्डिंग, एक लेता हूं वही PQR, फिर से लूंगा मैं PQR, क्योंकि एक ही त्रिभुज में दो बार आधार दिया है, दो बार ऊंचाई दिया है। पहले में क्या होगा, पहले में आपको बताया जैसे कि ऐसा दिया आप लोग को, जिसका आधार तो यही दिया है, ऊंचाई ये होगा, तो आधार क्या है इसका आपका QR गुणे ऊंचाई क्या होगा आपका PS। देखो ना आप P, ये देखो ये समझ में आ रहा है, PQR, इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई, ये हो जाएगा आधार। अब इसी त्रिभुज को उसने ऐसे घुमा दिया, उसको यहां से देखो, इस साइड से देखो, तो कैसा होगा त्रिभुज, कुछ इस तरीके से होगा ना, इसका लंब यहाँ पे दिया, मतलब ये लंब यहां से होगा, ये आधार ये ऊंचाई, तो आधार क्या होगा इसका PR, ऊंचाई क्या होगा QT, ये Q ये T, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उसने एक ही त्रिभुज को दो बार घुमा दिया है खाली, एक बार उसने ऊंचाई इस तरह से लिया, एक बार ऊंचाई उसने इस तरह से लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो समान है, वो खाली त्रिभुज नहीं बदल रहा है, उसको खाली घुमा रहा है, त्रिभुज तो वही है, जो उसका क्षेत्रफल होगा वो भी समान ही होगा, क्षेत्रफल कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। QR का मान हमें दिया है यहाँ पर 6, PS का मान हमें दिया है यहाँ पर 6, PR का मान हमें दिया है यहाँ पर 12, QT का मान हमें निकालना है, जो गुणे में भाग में तो गुणे में जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 12 गुणे QT बराबर 6 गुणे 6। QT का मान निकालना है, QT बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 6 बटे 12, 6 कम 6 दूना 12, 2 तिहाई 6, इसलिए QT बराबर हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन को समझ के लेना, उसने त्रिभुज एक ही लिया है, खाली दो बार उसको घुमा दिया है, एक बार त्रिभुज उसने ऐसा लिया है, इस तरीके से देखा है, और एक बार उसने इस तरीके से देखा है। जब इस तरीके से देखेंगे हम लोग, तो इसका आधार ये होगा, ऊंचाई ये होगा, ये लंब है, यहाँ पर लंब है लंब, और एक बार त्रिभुज कैसा दिया ऐसा, यहाँ से उसका लंब। समझे, ठीक है। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, आपका डाउट में जरूर क्लियर करूंगा। फिलहाल तो आप लोग इसको कॉपी करो, चलो।